शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्रवण किया राजा दिलीप एक निर्जन वन में गए हुए थे, जहाँ पर शिकार की तलाश में वो भटक गए थे। वहाँ पर उन्होंने माघ मास के स्नान को करते हुए एक तपस्वी को देखा। तपस्वी से जब उन्होंने माघ मास महात्म्य के विषय में पूछा, तब तपस्वी ने उन्हें कहा उन्हें महल में लौट जाना चाहिए और अपने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछना चाहिए। राजा दिलीप राजमहल लौट करके अपने गुरु वशिष्ठ से माघ मास महात्म्य के स्नान के विषय में पूछते हैं। तब ऋषिवर उन्हें माघ स्नान के फल को बतलाते हुए कहते हैं, हे राजन, जो इस मास में स्नान करता है, दान करता है, पूजा पाठ करता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन भर किए गए जप तप से भी उतने पुण्य की प्राप्ति नहीं होती जितना माघ मास में स्नान करने से, भगवान की आराधना करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। श्री वशिष्ठ जी आगे कहने लगे, हे राजन, मैं माघ मास की उस उत्तम महात्म्य को बतलाता हूँ जो कि कार्तवीर्य के पूछने पर ऋषि दत्तात्रेय जी ने बतलाया था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहा करते थे, उस समय महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे प्रश्न किया, हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सभी प्रकार के धर्मों के विषय में सुन रखा है। कृपया करके आप मुझे माघ मास के महात्म्य के विषय में बतलाइए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, मैं माघ मास के महात्म्य का वह उत्तम वृत्तांत तुमसे बतलाता हूँ जो कि एक समय नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बतलाया था। इस कर्म भूमि में भारत में जन्म लेकर के जिस व्यक्ति ने माघ मास में स्नान नहीं किया, उसका जन्म मानो निष्फल हो चुका है। प्रभु की भक्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान को अवश्य ही करना चाहिए। यह स्नान शरीर को हष्ट पुष्ट एवं शुद्ध पवित्र बनाता है। माघ मास में स्नान किए बिना यदि रहा जाए तब इस शरीर की रक्षा करने से भला मनुष्य को कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है, अर्थात इस शरीर में फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। हम उन्हीं चीजों की रक्षा करते हैं जो कीमती होता है तथा जिसका सदैव ही मान होता है, परंतु यदि माघ स्नान ना किया जाए तब इस शरीर में ऐसा कोई भी धन या खजाना नहीं रह जाता जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सभी नाश के बराबर माने गए हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का जिस प्रकार से नाश हो जाता है, उसी प्रकार से माघ स्नान के बिना
शरीर नष्ट हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा को लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सभी नाश के कारण माने गए हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर के जप करना, वेद न जानने वालों को दान देना, संसार में नास्तिक मत को ग्रहण करना तथा श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया को करना, ये सभी व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह दरिद्र व्यक्ति का जीना और उसका जीवन दोनों ही व्यर्थ माने गए हैं, उसी प्रकार से माघ स्नान के बिना मनुष्य के जीवन का फिर कोई मूल नहीं रह जाता है। बड़े से बड़ा पापी मनुष्य हो या फिर ब्रह्म हत्या का दोषी व्यक्ति हो, सोना चोरी करने वाले व्यक्ति को भी यदि माघ मास के स्नान को कर लिया जाता है, तब वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मदिरा पान करने वाला गुरु पत्नी गामी व्यक्ति यदि माघ मास के स्नान को कर लेता है, तब उसका हृदय पवित्र और निर्मल हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पूर्व उठ करके माघ मास में जो मुझसे स्नान कर लेता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर डालता हूँ। महापातक भी यदि स्नान करता है, तब उसके पाप जल से भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जला डालने में सक्षम होती है, ठीक उसी प्रकार से माघ मास में किया गया स्नान शरीर के समस्त पापों को नष्ट करने में सक्षम होता है। माघ मास में जब स्नान का समय आता है, तब सभी पाप अपने नाश के भय से ही कपकपा उठते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर के चंद्रमा का प्रकाश पूरे आकाश को रोशन देता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए कार्य छोटे हों अथवा या फिर बड़े, नए हों या फिर पुराने, सभी पाप स्नान मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि बढ़ती चली जाती है। यह अपवित्र को भी पवित्र करने वाला तथा हवन और तप से भी बढ़कर पुण्य को देने वाला होता है। इस संसार रूपी कीचड़ को यदि मनुष्य धुलना चाहता है, तब उसे माघ मास में स्नान करना चाहिए। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ माह के स्नान को नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को भला किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यदि जीवन में संपूर्ण लाभ की प्राप्ति चाहिए, यदि जीवन में राजा की समान भव्यता चाहिए, ऐश्वर्य और भक्ति की समान रस चाहिए, तब माघ मास के स्नान को अवश्य ही करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास के स्नान का महत्व। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।